शिव की नगरी काशी में मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू बहनों के साथ मिलकर होली खेली है, एकता का संदेश दिया है। ढोलक मंजीरे की थाप पर होली के गीत गाए गए और गुलाल फूल और गुलाब की पंखुड़ियों से एक दूसरे को रंग लगाया गया। भगवान राम के दरबार में के चित्रों के सामने होली खेलते हुए महिलाओं ने कहा कि मुस्लिम रंगों से दूर नहीं रहते। इस खुशी भरे माहौल में सभी ने एक दूसरे को होली की बधाई दी और सामुदायिक सौहार्द को बढ़ावा दिया। आज बनारस में विशाल भारत संस्थान द्वारा और मुस्लिम महिला फाउंडेशन द्वारा रंगोत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसके माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि त्यौहार कोई भी हो, ये हर्षोल्लास का होता है, रंग का होता है। आज हिंदू मुस्लिम महिला एक दूसरे को रंग लगाकर ये संदेश दे रही है कि हम सब त्यौहार एक साथ मनाते हैं और भारतीय संस्कृति को भूलते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नजीबाबाद में होली के भव्य जुलूस के मद्देनजर नजीबाबाद पुलिस पूरी तरह सतर्क रही। नजीबाबाद के हिंदू भाइयों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने रमज़ान शरीफ का ध्यान रखते हुए सारी मस्जिदों से होली के जुलूस को निकाला है और हम पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा की नजीबाबाद पुलिस को धन्यवाद करना चाहते हैं। जिस तरह पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी और ड्रोन कैमरों के माध्यम से मस्जिदों और मार्गों की निगरानी सुनिश्चित की, ये बहुत अच्छी पहल रही। बहुत सुकून से जुलूस निकला है और बहुत सुकून से नमाज भी हुई है। हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल है हमारा नजीबाबाद, और नजीबाबाद के अंदर हमारा कभी भी भाईचारा खत्म नहीं होने का। एक दूसरे के त्योहार का एक दूसरे हर आदमी ध्यान रखते हैं। इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारा प्रशासन था, हमारे व्यापारी थे और सबने जुलूस का भी ध्यान रखा, अपनी नमाजों को भी ध्यान रखा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे नजीबाबाद प्रशासन। सबसे पहले तो मैं रमज़ान की और होली की मुबारकबाद देना चाहूँगी कि जिस हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेके हमारे शहर में एकता है और सदियों से ये कहा जाता है कि भाई हमारे नजीबाबाद की जो एकता है वो अनेकों में एक है। बरेली के भोजीपुरा थाना इलाके के ग्राम पीपलसाना चौधरी में चर्च की करीब 1200 वर्ग गज भूमि पर अवैध कब्जे और फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। ईसाई महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव विकास प्रियसन ने एसएसपी बरेली को प्रार्थना पत्र देकर भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में कोर्ट के पूर्व आदेशों की अनदेखी और फर्जी बैनामा तैयार करने का आरोप लगाया गया है। प्रशासन से निष्पक्ष जाँच और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मैं इस सिलसिले में आया जो भोजीपुरा में चर्च की संपत्ति है जिस पर अवैध रूप से लोग भूमाफियों ने कब्जा कर लिया। कौन भूमाफिया है? जानकी प्रसाद और अन्य लोग हैं जिन्होंने अपना घर भी बना लिया है और हम जाते हैं आराधना के लिए तो हमसे गलत व्यवहार किया जाता है। और आज हम आए थे डीएम साहब से मिलने और एसएसपी ऑफिस में, जहां पर हमें आश्वासन दिया गया कि आप उचित रूप से कार्रवाई होगी। मैं इस सिलसिले में आया जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक बाघ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। मामला दक्षिण खीरी वन प्रभाग के गोला रेंज के इमलिया गांव के पास का है, जहां जंगल क्षेत्र में बाघ मृत अवस्था में मिला है। सूचना मिलते ही डीएफओ समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। बाघ की मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति साफ होगी, जबकि लापरवाही मिलने पर कार्रवाई के संकेत भी दिए गए हैं। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के निधन के खबर के बाद उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शिया समुदाय गहरे गम में डूबा नजर आया। शहर के मुख्य इमामबाड़े में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और हाथों में मोमबत्तियां और खामेनी की तस्वीरें लेकर कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने उन्हें एक महान रहनुमा बताते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अमेरिका और इसराइल की नीतियों के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके विचार हमेशा जिंदा रहेंगे। खुदावंद आलम का ये वादा कुरान मजीद में है कि हर जालिम को उसके जुल्म का बदला ज़रूर दिया जाएगा। दुनिया आज तक, जब से दुनिया बनी है और आज तक, दुनिया इस बात की गवाह है कि कोई भी जालिम जो इस दुनिया में जिसने भी जुल्म किया है वो कभी भी कामयाब नहीं हुआ है। वक्ती तौर पर वो अपने आप को कामयाब समझे, लेकिन कामयाब तो वो होता है कि जिसको दुनिया याद रखे अच्छे नामों के साथ। आज फिरौन को दुनिया लानत के साथ याद करती है, आज शैतान को दुनिया लानत के साथ याद करती है, आज रावण को दुनिया हिंदुस्तान में उन्हें लानत के नाम से याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए। जो जुल्म करता है हमेशा जालिम को पसपाई होती है, जिल्लत होती है। आज दुनिया ने देखा
कि आयतुल्लाह खामनाई को जो अमेरिका और इजराइल ने शहीद करके खुश हो रहे हैं, लेकिन वो जान लें एक खामनाई इस दुनिया से जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद जौनपुर शहर में शोक और आक्रोश का माहौल रहा। बता दें कि सदर इमामबाड़ा से मौलाना सफदर हुसैन जैदी और अंजुमन शमशीर हैदरी के नेतृत्व में विशाल कैंडल मार्च निकाला गया, जो ईदगाह परिसर में जाकर संपन्न हुआ। हज़ारों महिला और पुरुषों ने मोमबत्तियाँ और तख्तियाँ लेकर प्रदर्शन किया है और इस दौरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है कि जो दहशतगर्दी को जो लोग फरोग दे रहे हैं उनको सही तौर पे पहचान करके उनका कंडम किया जाए और आयतुल्लाह खामनाई जो मजलूमों के हमेशा साथ रहते थे, मजलूम इंसानों के साथ हमेशा खड़े रहते थे, उनके नक्शे कदम पर चलकर इस तरह से दुनिया को बताएं कि हाँ, कभी भी एक इल्म और एक सही मानों में इंसानियत का की सूझबूझ और समझ रखने वाला इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी दुनिया में किसी भी मजहब के इंसानों के ऊपर जुल्म होते हुए। सबसे बड़ा जुर्म खामनाई साहब का यही था कि वो मजलूमों के साथी थे और खामनाई साहब को मार के दुनिया के सबसे बड़े जालिम की पहचान जो छुपा हुआ रहता था हमेशा जाहिर हो गया। हुकूमतें समझे न समझे मगर अवाम सारी दुनिया की पहचान गई है कि खामनाई साहब क्या है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के खबर के बाद ज़िला बिजनौर में शिया समुदाय में गहरा गम और आक्रोश देखने को मिला है। नगीना देहात के जोगीपुरा दरगाह परिसर में लोगों ने मजलिस और फातिहा का एहतमाम किया। महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला, वहीं कई लोगों ने जंजीरी मातम भी की अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। शिया समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी बातें रखी। पूरे इलाके में गमगीन माहौल बना रहा। और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद अयोध्या के जवाहर अली खां इमामबाड़ा में ताज़ियती जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में करीब 5000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं। मातमी अंजुमनों के सदस्य आलम और काले झंडे और पोस्टर लेकर काले लिबास में नजर आए। शिया सुन्नी और हिंदू समाज के लोगों ने भी गम और गुस्से का इजहार किया। जुलूस को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सकते हैं ये अयोध्या का फैजाबाद शहर है, जहाँ कल आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर मिलने के बाद पूरे शहर में लोग गमगदा हो गए। आज उन्हीं की फुर्सत देने के लिए आज यहाँ पर एक ताज़ियती जलसा निकला हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं शिया सुन्नी हिंदू सारे मजहब के लोग इसमें शामिल हैं और उनको पुरसा पेश कर रहे हैं। आज ये एहतजाजी जुलूस निकला है वो हमारे रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह अली खामनेई, जिनको ईरान में शहीद कर दिया गया इजराइल और अमेरिका की साजिशों के तहत। खामनेई साहब जो कि 86 साल की उम्र में, वो हमारे धर्मगुरु थे, हमारे रहबर थे, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए इंसानियत के लिए लड़ रहे थे और आपने देखा कि मजलूमों की हिमायत में वो काम कर रहे थे। आज ये उन्हीं के गम में ये एक जुलूस इमामबाड़ा जवाहर अली खां से चौक होता हुआ वापस इमामबाड़ा जवाहर अली खां। बदायूं में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आबिद रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि 1 मार्च 2026 की तारीख उनकी शहादत के रूप में याद रखी जाएगी। आबिद रजा ने कहा कि जुल्म के आगे न झुकना ही उनका सबसे बड़ा पैगाम था। उनके मुताबिक जो लोग अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं वे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। नेता आयतुल्लाह की शहादत पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर शोक की लहर दौड़े हुई है। आपको मैं बता दूं, सभी समुदाय के लोग जो हैं गहरा दुख जता रहे हैं। वहीं बदायूं के समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आबिद रजा ने गहरा दुख जताया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दुख व्यक्त किया है कि इस तरीके की बहुत ही दुखद घटना है। तो आइए हम बातचीत कर लेते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आबिद रजा क्या कह रहे हैं। आयतुल्लाह खामनेई साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, हम समेत पूरे दुनिया के वो लोग जो जुल्म और जालिम के खिलाफ सताए हुए हैं, उनको बहुत अफसोस हुआ है। और इस जुल्म और जालिम के आगे न झुकना दुनिया के लिए एक सबक है। एक 86 साल के बुजुर्ग ने वो हिम्मत जुटाई
जो अमेरिका के खिलाफ और ट्रम्प के खिलाफ दुनिया का कोई मुल्क नहीं दिखा पाया। आज दुनिया में ताकत की बुनियाद पे अमेरिका और ट्रम्प जिसे चाहता है दबाता है और जैसे चाहता है अपनी बात मनवाता है। और कुछ देशों के, कुछ मुल्क के नेता आयात सीतापुर के मोहल्ला कजारा स्थित बड़े इमामबाड़े में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद शिया समुदाय के लोगों ने काले कपड़े पहनकर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निधन नहीं है, शहादत है। पूरी दुनिया में इस लफ्ज़ को पहचाना जाता है कि शहीद किसे कहते हैं। किसी बड़े मकसद पर कुर्बान हो जाने वाले को शहीद कहा जाता है और सारी दुनिया में शहादत का एहतराम होता है। ख़ास तौर से आपको मालूम है कि मुसलमानों में वाक़या करबला आलम इंसानियत को वाक़या है, जहाँ नबी के नवासे ने 1400 साल पहले इंसानियत के लिए कुर्बानी पेश की थी और सहराए करबला में घेर कर उसे मजलूमियत के साथ शहीद किया गया था। मंगलौर के मोहल्ला पठानपुरा स्थित कम्युनिटी इमामबाड़ा में ईरान के वरिष्ठ धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद शिया समुदाय के सैकड़ों लोग जमा हुए। महिलाओं सहित सभी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने आयतुल्लाह अली खामेनेई को शहीद बताया और कहा कि उनके आदर्श हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से अपील की कि देश में शांति और भाईचारा बनाए रखा जाए। नाम सैयद समीर हुसैन ज़ैदी है, शहादत है। उन्होंने अपनी शहादत से कबल लाइव आकर एक जुमला कहा था कि हमारी जो जंग हो रही है, अगर इस जंग के दौरान मैं इस दुनिया से गुज़र जाता हूँ या मेरी शहादत हो जाती है तो गोया ये दुनिया और ये समाज ये ना समझे कि ईरान जो है वो हार गया है, बल्कि नहीं, जो इमाम हुसैन का मकसद है उस मकसद पे आप डटे रहिए। यही जो है हमारी फतह व कामयाबी और कामरानी का एक ज़रिया बना रहेगा। और शरीयत और इस्लाम सबसे पहले जो इजाज़त देती है वो इस चीज़ के लिए देती है कि इंसान सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचे। ये जो जंग हो रही है, इस जंग का मकसद ये था कि जो मज़लूम हैं, जो फ़िलिस्तीन में उन्हें मारा जा रहा था, और उन्हीं के सपोर्ट में आज ईरान खड़ा हुआ था और आज भी खड़ा हुआ है और इंशाअल्लाह इसी तरीके से खड़ा हुआ रहेगा। इसलिए आप देखें, और मौलाए कायनात ने भी यही फरमाया है कि हम में से वही है कि जो मज़लूमों के साथ रहेगा और जालिम के ख़िलाफ़ रहेगा। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ईरान आज ये लड़ाई लड़ रहा है और आज जो शहादत हुई है खामेनेई साहब की, वो इसी सिलसिले से हुई है। आज पूरी दुनिया में देखा जा रहा है गम का माहौल है और हर शियान हैदर करार हो या हमारे सुन्नी भाइयों हो, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो आज। सबसे पहले मैं शहादत सैयद अली खामेनेई का पुरसा तमाम उम्मत को पेश करता हूँ, सारी दुनिया को पेश करता हूँ। इस प्रदर्शन में आपने देखा कि तमाम ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, तमाम लोग शरीक हुए, और वो इसलिए कि हुसैनी इंकलाब कभी भी आ सकता है और कहीं पे भी आ सकता है। हुसैनी इंकलाब ये खून जितना बहता है उतना रंग लेकर आता है। अगर हमारे यहाँ पर एक हुसैनी इस दुनिया से जाता है तो हज़ारों हुसैनी। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।